Hello students, today we are going to learn about money, chapter number 8. In this chapter, we are going to learn about the currency notes and coins and counting currency. Ravi is standing at a shop. He is having an ice cream party with his friends. What does Ravi have to give to the shopkeeper for ice cream? रवि एक शॉप पे खड़ा हुआ है, एक दुकान पे खड़ा हुआ है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक आइसक्रीम पार्टी कर रहा है। रवि को शॉपकीपर को क्या देना होगा अगर उसे आइसक्रीम खरीदनी है? तो रवि शॉपकीपर को क्या देगा? रवि विल गिव मनी टू शॉपकीपर। वी नीड मनी टू परचेज थिंग्स। अगर हमें कोई भी वस्तु या कोई भी चीज खरीदनी होती है तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें मनी मतलब पैसे की जरूरत होती है। मनी इज यूज टू बाय थिंग्स। मनी से हम चीजें खरीद सकते हैं। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स एंड मेटल कॉइन्स। मनी हमें किस फॉर्म में अवेलेबल है? किस फॉर्म में होता है मनी? करेंसी नोट्स में, रुपयों की फॉर्म में और सिक्कों की फॉर्म में। इन इंडिया करेंसी नोट्स आर कॉल्ड रुपीज। नोट्स को हम रुपीज कहते हैं और उसको हम कैसे लिखते हैं? उसका जो साइन है वो है दिस वन। एंड मेटल कॉइन्स आर कॉल्ड पैसा। और जो सिक्के होते हैं उन्हें पैसे कहते हैं और उसका जो साइन होता है वो होता है पी। करेंसी कॉइन्स एंड नोट्स। ये 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन एंड 20 रुपीज कॉइन। ऐसे ही हमारे करेंसी नोट्स होते हैं। दिस इज 1 रुपी नोट, 2 रुपीज नोट, 5 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 एंड 500। 1 रुपी इज रिटन एज रुपीज 1। 1 रुपी को हम रुपीज 1 लिखते हैं। 2 रुपीज एज 2 रुपीज 2। और जब हम पैसे लिखते हैं तो 50 पैसा उसमें हम पी बाद में लिखते हैं। रुपए जब हम लिख रहे होते हैं तो रुपए का साइन हमेशा पहले आएगा नंबर से, और जब हम पैसे लिख रहे होते हैं तो पैसे का साइन बाद में आएगा। यू मस्ट नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपए कितने के बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर। काउंटिंग करेंसी। अब हम करेंसी कैसे काउंट करते हैं? टू काउंट करेंसी वी एड द नंबर्स रिटन ऑन द करेंसी नोट्स एंड द कॉइन्स टू फाइंड द टोटल अमाउंट। हम करेंसी कैसे काउंट करते हैं? जो भी करेंसी नोट या कॉइन्स पे नंबर लिखा होता है, जब हम उसे ऐड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, वो टोटल मनी कितना है। जैसे इस नोट पे क्या लिखा है? 10, इस पर 5। देन दिस इज ऑल्सो अ 5 रुपी नोट। जब हम 10 + 5 करेंगे तो उसका टोटल आएगा 20। ऐसे ही दिस इज 20 रुपीज नोट एंड दिस इज 5 रुपीज नोट, तो उसका टोटल क्या हो गया? 25। दिस इज 100 रुपीज नोट, तो 100 + 100 कितना हुआ? 200। और 200 में जब हम 50 जोड़ेंगे दैट इज 250। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। 5 रुपीज इज रिटन एज। 5 रुपीज को हम कैसे लिखेंगे? पहले हम रुपी का साइन लगाएंगे, देन 5। दिस इज रिटन एज रुपी 5। 10 रुपीज इज रिटन एज रुपी 10। 60 पैसा is written as 60 and P. Join the money to the object you can buy. यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उसके आगे एक प्राइस टैग लगा हुआ है और यहाँ पे हमें करेंसी नोट्स दे रखे हैं। अब हमें ऐड करना है इन करेंसी नोट्स को और देखना है हमारे पास कितने रुपए हैं, और फिर हम देख सकते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कौन सी चीज खरीद सकते हैं। 10 रुपीज प्लस 20 रुपीज। 10 रुपीज प्लस 20 रुपीज, हमारे पास टोटल कितने हो गए? 10 + 20 इज 30 रुपीज। तो हम 30 रुपीज से क्या खरीद सकते हैं? 30 रुपीज से हमारे पास अम्ब्रेला हम खरीद सकते हैं, तो हम इसे अम्ब्रेला से मैच कर देंगे। यहाँ पर है 500 रुपीज, देन 50 रुपीज एंड 20 रुपीज। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 570 रुपीज। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 570। 570 से हम क्या खरीद सकते हैं? हम एक बैट खरीद सकते हैं, क्योंकि बैट की जो कॉस्ट है वो भी 570 है। देन थर्ड वन इज 200 रुपीज एंड 100 रुपीज एंड 10 रुपीज। तो इसका टोटल हो गया 200 + 100 इज
300 एंड 300 प्लस 10 इज 310। तो हमारे पास टोटल कितने रुपीज हैं? 310। 310 का हम क्या हम खरीद सकते हैं? हम एक कैप खरीद सकते हैं। तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। देन वी हैव 5 प्लस 10, टोटल हमारे पास कितने रुपीज हैं? 15 रुपीज। 15 रुपीज से हम क्या खरीद सकते हैं? 15 रुपीज से हम बलून खरीद सकते हैं। तो हम वो इससे मैच कर दें। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द बॉक्सेस। 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 5। 10 रुपए कैसे बन सकते हैं? 5 रुपए को दो 5 रुपए से हम 10 रुपए बना सकते हैं। 100 रुपीज कैसे बन सकते हैं? 50 और 50 रुपीज से हम 100 बना सकते हैं। 50 प्लस 50 इज 100। 3 रुपए कैसे बनते हैं? 2 रुपए में अगर हम 1 रुपया मिला दें तो 3 रुपए बन जाएंगे। ऐसे ही 70 रुपीज कैसे मिलेंगे? तो हम 50 में कितने रुपए मिला दें? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक और तरीका है। 70 में से आप 50 माइनस कर दीजिए, तो क्या आंसर आएगा? 20। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20। तो 50 में अगर हम 20 रुपीज मिला दें तो हमारा टोटल 70 हो जाएगा। हमारे पास टोटल 70 रुपीज हो जाएंगे। 20 में हम क्या 10 रुपीज में हम क्या मिलाएं जो हमारे पास 20 रुपीज हो जाए? तो यहाँ पर हम 10 रुपीज मिला देते हैं। ऐसे ही 1000 में 500 में हम क्या मिलाएं? तो हम इसको माइनस करके देख लेते हैं। 1000 में से 500 हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। डेट विल बी 10 में से 5 कटा 5। तो हम अगर 500 रुपीज मिला देंगे तो हमारे पास 1000 रुपीज बन जाएंगे। ₹8 में हम क्या मिलाएं? सॉरी, 5 रुपीज में हम क्या मिलाएं जो हमारे पास 8 मिल जाए? तो हम 8 में से 5 माइनस कर देंगे, दैट विल बी 3। तो हमें 3 रुपए मिलाने होंगे। और दिस इज सिंपल। इसमें हमें 2 रुपए बनाने के लिए 1 रुपया और मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी पैसा आर देयर इन 1 रुपी? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। हाउ मेनी 10 रुपीज नोट्स डू यू गेट फॉर अ 50 रुपीज नोट? अगर आप किसी को 50 रुपीज देते हैं तो उसके बदले में अगर आपको 10 रुपीज के नोट चाहिए तो वो कितने रुपए देगा आपको? तो आपको क्या करना है? 50 डिवाइडेड बाई 10, या तो दैट कम्स टू 5। तो आप यहाँ पे 5 नोट्स लिख सकते हैं। और एक तरीका आप क्या कर सकते हैं? 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये कितने हुए? 30 नोट्स। अब आपको 50 चाहिए। जब आप काउंट करोगे तो आपको कितने 10 रुपए दिए उसने? 1 2 3 4 5। तो आपको 5 नोट्स मिले 50 नोट्स के, 50 रुपीज के बदले। हाउ मेनी 10 रुपीज नोट्स डिड यू गेट फॉर अ 100 रुपीज नोट? 100 रुपी नोट के लिए आपको 10 के कितने रुपीज मिलेंगे? कितने नोट मिलेंगे? 100 डिवाइडेड बाई 10 विल कम्स टू 10 नोट्स। या आप कह सकते हैं 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। हाउ मेनी 2 रुपीज नोट्स डू यू गेट फॉर अ 20 रुपीज नोट? इसको भी हम ऐसे करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 10। तो हमें 2 रुपए के 10 नोट मिलेंगे 20 रुपए के नोट के बदले। दिस इज द चैप्टर ऑन मनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।